वेलकम टू माय चैनल मेरे दोस्तों। लेसन नंबर 5 10th क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है दोस्तों। ये इंग्लिश का जो चैप्टर है ये हम आपको जो है पढ़ के सुना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो मीनिंग्स वगैरह हैं वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, मगर जो है आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कम से कम टाइम में जो है हम आपको ये चैप्टर कंप्लीट करके दिखाते हैं और आपको सिर्फ ये ध्यान से सुनना है। और वे ऐसे ही क्वेश्चन आंसर अगर इसमें से कुछ आते हैं और आएंगे ज़रूर, सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है पेपर। तो फ्रेंड्स आप लोग रेडी रहिए और इसमें से ही देखकर लिख देना। ठीक है, चलिए दोस्तों चालू करते हैं ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए। ठीक है, ए टाइगर इज़ कम्स टू टाउन। ठीक है, फर्स्ट, ये फर्स्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसका 2 पार्ट भी होगा ज़रूर। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है कि जो एक टाइगर है यानी एक बाघ है, एक जो शेर है, चलो हम शेर बोलेंगे बाघ को, ठीक है, वैसे वो चीता है। तो एक जो चीता है वो जंगल से जो क्या है वो भागा हुआ है। ठीक है, तो कम कम मतलब होता है आना, टाउन मतलब होता है शहर में। एक चीता आया शहर में। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है, द जंगल इज़ द नेचुरल होम टू फोर टू मोस्ट वाइल्ड्स। ये कह रहे हैं कि जो एक जंगल है एक प्राकृतिक जगह है जंगली जानवरों के लिए, और नेचुरल जगह है, हकीकत है कि जो जंगली जानवर आपको जो उनका वो घर है एक तरीके से। ठीक है, तो वाइल्ड इज एल्स कैन यू सी दैम। तो क्या तुम देखते हो उन्हें जंगल के अंदर, कहाँ पर रहते हैं वो? तो यस, हाँ, इन अ जू, कि वो रहते हैं चिड़ियाघर के अंदर। सम टाइम इन अ सर्कस, और सर्कस के अंदर। आर यू अफेयर्ड, आर यू अफेयर्ड दैम टू वैन टू आर टू एन द सर्कस। क्या तुम डरते हो उनसे जब तुम उन्हें सर्कस में देखते हो? तभी बोलते हैं नो, यू आर नॉट अफेयर्ड बिकॉज, नहीं हम नहीं डरते, बिकॉज क्योंकि तुम नो जानते हो, दैट आर द हैव बीन द ट्रेंड टू दिस लिसन दे आर द मास्टर। क्योंकि तुम जानते हो कि जो उन्हें ट्रेंड करा गया है उनके मास्टर के द्वारा। ठीक है, तो अ टाइगर कम टू द टाउन, एक चीते की कहानी है शहर में। ये कहानी का नाम है अ टाइगर कम टू टाउन इज़ अ स्टोरीज अबाउट रनवे सर्कस टाइगर। ये एक सर्कस का चीता है यानी बाघ है, ये उसकी कहानी है। द स्टोरी इज टोल्ड बाई इज द टाइगर हु द सर्कस इज द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के अंदर एक चीते द्वारा बताई गई है ये कहानी। तो टोल्ड, टोल्ड मतलब होता है बताना, यानी कि थर्ड फॉर्म आती है। ये कहानी के अंदर इस चीते ने अपना कैरेक्टर बताया है। ठीक है, तो ये चीते के द्वारा ये कहानी सुनाई जा रही है कि उसे कैसा फील होता है। रीड द स्टोरी, फाइंड आउट व्हाट हैपन। चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी में, देखते हैं कि क्या है इसके अंदर कुछ खास। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव, इसके जो उद्देश्य हैं वो क्या है? उसके उद्देश्य है कि दिस लेसन इज इन 2 पार्ट्स। ये लेसन जो है वो 2 पार्टों में है। आफ्टर कंप्लीट दिस पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू, कि इस पार्ट में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे कि ये इसके योग्य है या नहीं। ठीक है, तो अब जो है रीड एंड द एन्जॉय इंटरेस्टिंग स्टोरी टोल्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टाइगर। जो इसमें मज़ा आएगा, इसे इंटरेस्टिंग कहानी है जो शेर के द्वारा बताई गई है, और इसमें मेन पॉइंट हम ढूंढेंगे। फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट एज द एक्योर इन द स्टोरी। कहानी में घटित होने वाली घटनाओं में अनुक्रम का अनुसरण करें। रिलेट टू एनिमल विद द कंपेरिजन एंड, पशुओं के प्रति दया का भाव रखें, कंपेरिजन एंड डेवलपमेंट, और इस तथ्य के बारे में जागरूकता और विकसित की जानवरों की भावनाएं होती हैं। डेवलप डेवलप इज अवेयरनेस अबाउट द फैक्ट ऑफ द दैट एनिमल हैव फीलिंग।
संदर्भ में नए शब्दों का अर्थ निकालना और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना। Infer the meaning of the new word from the context and use them effectively. Identify literally the expression and infer their meaning. Write a paragraph of the describe an event using the sequence marker. Convert impressive sentence into the direct speech. अगला है use the past perfect tense of the describe action to complete it in the past. तो फ्रेंड्स यहाँ पर बता रखा है कि जो अनुभव जो है राइट द पैराग्राफ डिस्क्राइब इज इवेंट, तो सीक्वेंस इसमें बना के रखा है। इसका जो अर्थ निकालना है, घटना का वर्णन करने के लिए अनुच्छेद हमें लिखने पड़ेंगे। आदेशवाचक कन्वर्ट टू इम्परेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस है यानी जो वाक्य हैं उनको भाषण में स्पीच यानी भाषण इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, वो हमें लिखना है, परिवर्तित करना है, बदलना है। फिर है इसमें यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी जो बीते हुए समय की जो बातें हैं, की गए कार्यों का वर्णन करना है। भूतकाल यानी गुजरा हुआ टाइम जो है, इसमें पास्ट परफेक्ट इज़ द कंप्लीट पास्ट, तो उसके काल का उपयोग करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये अभी स्टोरी चालू नहीं, तो अभी स्टोरी हमारी चालू होती है 6 मिनट की स्टोरी के बाद हमारी स्टोरी चालू होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अब। When I entered the market, the road people ran in there, leave at the sign of me. At I the passed, thought his shutter well to pull up down, and the pupil hid the themselves in dream on trees and behind pillars. The population was the melting out of the side. जब मैं मार्केट पर रोड पर पहुंचा, व्हेन आई एंटर यानी जब मैं एंटर करा मैंने मार्केट द रोड, तो लोग भाग रहे थे, देयर लीव एट द साइड ऑफ मी, मुझसे बचकर भाग रहे थे, कोना पकड़ रहे थे, साइड देख रहे थे। ठीक है, भागने का मतलब है, ठीक है, मुझे देखते ही अपनी जान बचा रहे थे। तो एज आई पास इट इज थ्रॉट शटर वर पुलेड डाउन, और मुझे देखकर क्या कर रहे थे, शटर डाउन कर रहे थे, पुल कर रहे थे, दरवाजे बंद कर रहे थे, और जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ छुप रहे थे। एंड द पीपल हिट द थिम सेल्फ इज द ड्रेन, तो लोग नाली, पेड़, खम्बों, ट्रीज, ड्रेन नाली, एंड इज बिहाइंड पिलर यानी जो खम्बे होते हैं उनके पास, ये सब। द पॉपुलेशन वाज द मेल्टिंग, यानी जो पब्लिक थी, पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो कम होती दिखाई दे रही थी इन द साइड। ठीक है, यहाँ तक जो है एट द सर्कस आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बींग, तो सर्कस में जो है मुझे, अभी शेर अपनी भाषा में बोल रहा है, मुझे कोई ऐसा चांस नहीं मिला कि मैं इंसानों को पढ़ सकूं। स्टडी ह्यूमन्स मतलब पढ़ सकूं, मतलब देख सकूं, उन्हें जान सकूं। पढ़ने का मतलब जानना, और ह्यूमन मतलब इंसान, ठीक है, ह्यूमन बींग, तो इंसानों को जान सकूं, उन्हें पहचान सकूं। ठीक है, तो they had sat their seat peacefully while I covered the before captain whip। तो ये शेर बोल रहा है कि जब वहाँ पर, जब मैं सर्कस में होता था, तो वो सीट पर अपने बैठे रहते थे और पीसफुली, बहुत शांति से। तो कवर्ड इज, मैं अपने कैप्टन की मतलब छड़ी से अपने उन्हें सर्कस दिखाता था। तो मुझे लगता था ये, मतलब मुझे जानने का मौका मिला नहीं था, जैसा मैं उन्हें वहाँ सीट पर बैठे हुए देखता था। तो आई गो टोटली रॉन्ग, मैं बहुत ज़्यादा गलत था। आइडिया ऑफ द ह्यूमन, इंसानों के बारे में, दैट एंगल, कि मेरा एंगल जो था वो देखने का जो था वो गलत था। आई हैड थॉट दैट दे वर स्ट्रॉन्ग, मैं जो था मजबूत था, फेयरलेस, मैं सोचता था, आई थॉट हैड मैं सोचता था इंसान बहुत मजबूत होते हैं, फेयरलेस होते हैं, और बट आई नो, लेकिन मैं जानता था, आई फाउंड देम रनिंग फ्रॉम मी लाइक हियर द डियर, लेकिन मैंने ये देखा कि इंसान हिरन की तरह होते हैं, कि देखते ही भाग रहे हैं। ऑल थॉट
जैसे हिरन भागते हैं। ऑल थॉट आई हैड नो इंटेंशन ऑफ द अटैकिंग दैम, मेरा अटैक करने का नो हैड मतलब मेरा अटैक करने का कोई इरादा नहीं था मेरा इंसानों पर जो जो मुझे देखकर भाग रहे हैं। व्हेन आई पाउस फ्रंट ऑफ द टेलर, मैं टेलर के सामने, दर्जी के सामने जाकर रुका, उसकी दुकान पर। ही अबैंडोड हिज मशीन, उसने अपनी मशीन रोकी। एंड शट हिमसेल्फ इन द कपबोर्ड, वो एक अलमारी के अंदर वेलिंग अलास, बंद हो गया और चिल्लाने लगा। अलास मतलब जहाँ से आवाज़ दे रहा है। आई एम अनडन, मैं अनसेफ हूँ मतलब। वॉन्ट समवन शूट दैम टाइगर, कोई इस चीते को मारेगा नहीं। कौन, कोई मारेगा या नहीं मारेगा, मतलब उसका कहने का मतलब ये था अलमारी के अंदर बंद करके, अपने आप को बंद करके आवाज़ लगा रहा था अंदर से। ए प्रिजनर बिटवीन टू कांस्टेबल गॉट हिज चांस टू escape when the constable fled, दो कांस्टेबल, उनके बीच में फंसा एक कैदी को भागने का मौका मिला, तब कांस्टेबल को उसकी हथकड़ी छोड़कर भागते हुए देखा। अबॉन्डिंग हिज विद हैंडकफ, आई टोर हॉर्स फ्रॉम द जुटका एंड enjoy the sight of the passenger spilling out of the hand running of their lives, मैंने एक घोड़े को उसके जुटका, जुटका बोलते हैं जो उसके पीछे जो लगा हुआ होता है, अलग करते हुए देखा। जुटका के अलग किया और यात्रियों को उससे बाहर निकलने और अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देखने का आनंद लिया। Sheer hopelessness is seemed have sized of the town people. They withdrew in their home, even them the remain is nervous. All door, window, everywhere were shut, bolted, the seated. Some event thought I was some extraordinary creature who might pass thought the wall and lie in wait on the roof or the basement. Why should an ordinary simple tiger have any interest in them is the other of the story of the safeguard. ऐसा लग रहा था कि शहर के लोगों में निराशा छाई घर कर गई है, उनके दिल घबरा गए हैं मुझे देखकर। जब कांस्टेबल उसके हथकड़ी छोड़कर भागा था तो उसे देखकर बहुत मज़ा आया था। खैर इसमें इस लाइन में देखो, ये लाइन नहीं है। ऐसा लग रहा था कि लोगों में निराशा छा गई है, उनकी भावना घर कर गई है, वह डर गए हैं। मैं अपने घरों में दुबके हुए थे, वे वहाँ भी घबराए हुए थे, मतलब घर में दुबक गए फिर भी घबरा रहे। हर जगह सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, कुंडी लगी हुई थी और सब ने पैक कर लिया था अपने आप को। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक सोचा था कि मैं कोई असाधारण प्राणी हूँ जो दीवारों को पार करके छत या तहखाने में घात लगाए बैठे होंगे। एक साधारण सीधे साधे बाघ को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्यों होनी चाहिए, चाहे वह उन्हें नष्ट करने की हो या सुरक्षा की हो। तो ये ऑर्डिनरी सिंपल टू टाइगर एनीवे द इंटरेस्टिंग ऑफ देम ईदर ऑफ द स्टोरी ऑफ द सेफगार्ड। I rested for a moment at a door of a restaurant. Coffee, drink, and tiffin eater sat still there the tables. Uttering low moan is the thing. I want to assure them, don't fear, I am not out to trouble you. Eat your tiffin in peace.
Don't mind me, you nearest me, hugging the cache of the you are crowd affair, even to the breath. Go on, count the cash. It that what to want. I just want to watch that all. If my trail down to street in I am the blocking your threshold is because I am 11 feet tip to tell. I can help it. I am not out to kill. I am too full. I found a green pasture full of food on my way. I won't need any food for several days to come. I won't attack until I feel hungry again. Tiger attack only when they feel hungry. Unlike human being who kill one another without purpose on the hunger. तो दोस्तों यहाँ पर जो बता रखा है, कह रहा है आई रेस्टेड फ्रॉम मूवमेंट, यानी ये अपने आराम करने की बात कर रहा है कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, रेस्टोरेंट, ठीक है, और वह दरवाजे के पीछे कुछ पल के लिए रुका और कॉफ़ी पीने वाली कॉफ़ी जो होती है, कॉफ़ी ड्रिंक एंड टिफ़न, यानी वहाँ जो खाने पीने का जो सामान था, टिफ़न था खाने का, मेज़ों पर चुपचाप बैठे थे, मुझे देखकर धीमी आवाज़ में कर्रा रहे थे। स्टिल एंड टेबल अंडरिंग लो मौन समझे ना, ऑन सीइंग मी, यानी मुझे देखकर मौन हो गए और चुपचाप अंदर अंदर इतना घबरा रहे थे, बहुत ज़्यादा। आई वॉन्टेड टू अश्योर देम, मैं उन्हें देखकर आश्रित करना चाहता था, घबराना चाहता, डरो मत, मैं उन्हें डोंट फियर, आई मुझसे डरो मत, आई एम नॉट आउट टू द ट्रबल, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। ईट योर टिफ़न इन पीस, शांति से मुझे अपना टिफ़न खाओ और मेरी परवाह मत करो। माइंड मी यू नियरेस्ट टू द मी हगिंग टू कैश बॉक्स, तुम अब सब डरो मत, कैश बॉक्स को गले लगाते हुए तुम डरपोक हो, सांस लेने से भी तुम डरते हो, जाओ कैश गिन लो। Even to breath, go on, count the cash. If that you just want to watch, that all. अगर यही तुम चाहते हो कि मैं बस देखना चाहता हूँ, बस इतना ही, अगर तुम मेरी दुम सड़क पर लटकती है मेरी, तो अगर मैं तुम्हारी दहलीज को रोक रहा हूँ, उनका मतलब है कि मैं तुम्हें फीट कहाँ गया ये रहा, ट्रेन टू स्ट्रीम यानी गली में, पूछ लटकती है, टेल टू ट्रेल, आई एम ब्लॉकिंग, मैं तुम्हारा रास्ता रोकता हूँ, थ्री शेड, तो मैं नहीं कर सकता, मैं मारना नहीं आया हूँ तुम्हें, मैं बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, बिकॉज आई एम 11 फीट टेल, मेरी 11 फुट की पूँछ, कई दिनों तक भोजन की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक मुझे फिर से भूख नहीं लगेगी मैं हमला नहीं करूँगा। शेर बोल रहा है, केवल तभी हमला करते हैं जब उन्हें भूख लगती है, मनुष्य के विपरीत जो बिना किसी उद्देश्य या भूख के एक दूसरे को मारते हैं। देखिए कितना बड़ा संदेश दिया है यहाँ पर इसने। संदेश जो है ये है कि मुझे तो जब भूख लगती है, आई वॉन्ट टू अटैक, कह रहा मैं अटैक नहीं करना चाहता, अनटिल आई फीट हंग्री, जब तक मैं भूखा नहीं होता। टाइगर अटैक ओनली वैन, चीता बाघ शेर अटैक जब करता है जब वो भूखा होता है। अनलाइक, अब देखो यहाँ अनलाइक, ठीक है, ह्यूमन, मगर इंसान जो है, हु किल वन, इंसान जो है जब वो भूखा नहीं भी होता है तो पर्पज ऑफ द हंगर, जो भूखा नहीं होता मगर वो जब भी हमला करता है। देखिए दोस्तों हमें सीखने की ज़रूरत है इससे, इस कहानी ने ये एक बहुत बहुत गहरा एक संदेश दे दिया कि जानवर तो इंसान को जब खा रहा है मारकर जब वह भूखा है, मगर इंसान क्या कर रहा है, इंसान तो वो भूखा है नहीं भूखा है, वो उसे जब भी लपेट रहा है। चलो खैर,
इस कहानी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो हमारा 1 पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। टू द ग्रेट इज डिलाइट ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल वर बीइंग द hurtling close. Children of the all ages and size were running helter skelter, scanning joyously. No school, no school, tiger, tiger. They were the shouting and the laughing, in the even joining is being scared. बच्चों को बहुत ही खुशी हुई जब स्कूल जल्दी जल्दी बंद किए जा रहे थे। हर उम्र के आकार के बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और खुशी से चिल्ला रहे थे, नहीं नहीं स्कूल की तरफ नहीं, स्कूल, टाइगर टाइगर। वे चिल्ला रहे थे और हंस भी रहे थे और डरने का आनंद भी ले रहे थे। I followed them, thought their school gate while they ran up the shut themselves in the school hall. I climbed up the step of the school, saw an open door at far end of the veranda, and walked in. It happened in the B headmaster's room. Noticed the very dignified man jumping on his table and heaving himself up to into the attic. I walked in and flung myself on cool floor, having special liking for cool stone floor with my head under the large desk. मैं उनके पीछे पीछे स्कूल के गेट से होते हुए गया, जबकि मैं भागकर स्कूल हॉल में बंद हो गए। मैं स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ गया, बरामदे तक दूर दूर छोड़ एक खुला दरवाज़ा देखा और अंदर चला गया। यह हेडमास्टर का कमरा था। मैंने देखा कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी मेज़ पर कूद रहा था और खुद को अटारी में फेंक रहा था। मैं अंदर गया और ठंडे फर्श पर गिर गया। मुझे ठंडे फर्श से विशेष लगाव है। मेरा सिर बड़ी मेज़ के नीचे था, अंडर द लार्ज डेस्क विद माई हेड। I was in no mood under bother about anything. All I wanted was little moment of sleep. While I slept, I had been properly locked up and was being watched. मैं किसी भी बात की चिंता करने के मूड में नहीं था। मैं बस थोड़ी देर सोना चाहता था। जब मैं सो रहा था तो मुझे ठीक से बंद कर दिया गया और मुझ पर नज़र रखी जा रही थी। आफ्टर आई वॉक अप, जब मैं जागा, आई हेयर्ड हिज टीचर सेइंग, तो एक टीचर को सुना मैंने कहते हुए, नाउ दैट हिज ब्रथ इज सेफली लॉक्ड अप वी मस्ट डिसाइड। कि मैं किसी भी बात की चिंता करने के मूड में नहीं था, तो मैं थोड़ी देर सोना चाहता था। तो ये शेर बोल रहा था अपने आप से ही, ठीक है। तो जब मैं जागा तो मैंने एक शिक्षक को ये कहते हुए सुना, टीचर को, अब जब यह जानवर सुरक्षित रूप से बंद है तो हमें निर्णय लेना होगा। तो इस समय मेरे गुरु ने भीड़ में चीरते हुए, यानी एट दिस मोमेंट माई मास्टर, मेरे जो गुरुजी थे उसे पुशेड, उन्हें धक्का दिया। ही इज़ द थॉट द क्राउड एंड द स्कॉलेड। इस समय मेरे गुरुजी ने मुझे भीड़ में चीरते हुए देखा, मतलब एकदम उन्हें साइड कर, भीड़ को जो साइड करते हैं उन्हें बोलते हैं, ठीक है, क्राउड भीड़ को कहते हैं। और डाटा, कभी भी जानवर पर पशु जैसे शब्दों का प्रयोग मत करना, ठीक है। मैं मनुष्य द्वारा अपने अहंकार में गढ़े हुए भद्दे शब्द हैं। मनुष्य सोचता है कि अन्य प्राणी जानवर है। बहुत ही भयानक शब्द है ये। कौन सा? क्रिएचर आर बीस्ट आउटफुल वर्ड। बहुत ज़्यादा भद्दा शब्द है। कौन सा शब्द?
ह्यूमन बीइंग, जो इंसान कहते हैं कौन से कि ये जानवर है, जानवर कहना। इज दिस द टाइम ऑन डिस्कस प्रॉब्लम ऑफ द वोकाबलरी। यह क्या शब्दावली की समस्याओं में चर्चा करने लगे का समय नहीं है। वाई नॉट, क्यों नहीं है। रिस्टोर्ड माई मास्टर, क्यों नहीं है। मेरे गुरु ने जवाब दिया कि जिस पर वे बहुत परेशान और क्रोधित दिखे। किसी ने पूछा आप कितने लापरवाह आदमी हैं, कौन हैं आप। रिस्टोर मास्टर विश टू दे लॉकेट द एक्सट्रीमली इज अपसेट एंड एंग्री। समवन सेड व्हाट द रेकलेस मैन यू आर, हु आर यू, तुम कौन हो। यू आर आस्किंग द profoundest question. I have no idea who I am. All my life I have been trying to find the answer. Are you sure you know who are you? आप एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। यू आर आस्किंग, पूछना होता है, आस्किंग मतलब प्रोफाउंडेस्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता। आई एम, कि मैं। ऑल माई लाइफ, और मेरी ज़िंदगी के बारे में। क्या माई लाइफ, मेरे जीवन और उसका उत्तर खोजने की कोशिश करता हूँ। तो उत्तर खोजने का मतलब मेरी जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया। तो ये फाइंड द आंसर। आर यू श्योर, क्या तुम सही कह रहे हो, क्या वाकई में जानते हो आप कि आप कौन हो। तो ये कहानी जो है दोस्तों, ये कहानी जो है लिखी है R.K. नारायण ने। ठीक है, ये ज़रूर आता है कि ये कहानी किसने लिखी है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं कुछ। लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टेक्स्ट है, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, और यहाँ पर जो देख रही है क्वेश्चन आंसर हैं कुछ, हमें इसमें से छांटने पड़ेंगे ये, और ये आएगा ज़रूर क्वेश्चन, क्योंकि हर बार आता है दोस्तों। तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट कर लेना। मैं थोड़ा रोक के इसे थोड़ा करता हूँ, जैसे आप इसे पॉज कर करके। जिन बच्चों को स्कूल की बुकें नहीं मिली हैं तो वो इससे भी अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो है चैनल पे जाकर उसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और अच्छे से उसे कंप्लीट करेंगे। जो स्टोरी सुन लेंगे तो आप उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारी जो वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और जो इसका जो ये जो डू यू नाउ, क्या आप जानते हो, गुजरात की सच्ची कहानी है। क्यूट स्टेट टू इंडिया ऑफ द डिस्कशन ऑफ द फ्रॉग स्कूल इस बायोलॉजी क्लास। ठीक है, जापान पास है, तो इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, और यहाँ इसके बारे में कुछ इंटेक्स अलग से भी कुछ दे रखा है इसका। ठीक है, और देख लेना। ये भी है, थोड़ा और देखते हैं क्या है और इसके आगे। ये कुछ टाइगर टाउन चल रहा है अभी, टाइगर के बारे में ही है। कन्वर्सेशन, ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर है रीडिंग द सेंटेंस, सेंटेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये भी आता है इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाए, तो हमने अपने वीडियो में बता रखा है आपको, अपने चैनल पे वीडियो बना के डाल रखी हैं। ठीक है, उसमें से देख लेना जाके। व्हाट यू हैव टू लर्न, कैसे सीखें इसे, इस टर्मिनल द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, इसे देख लेना, पुटअप कर लेना, और हमारी इस वीडियो को जो है ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और उन बच्चों को शेयर कर देना जो ओपन से पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब का बटन दबा देना अगर से आप यहाँ तक आ ही गए हो तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना।